नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भुसावर में हादसा हुआ। मारुति वैन की टक्कर से राहगीर घायल हो गए। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां विश्वविद्यालय पेंशनर्स तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की वार्ता असफल रही। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भुसावर में अंबेडकर पार्क के सामने सोमवार को एक मारुति वैन ने पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में फूल सिंह पुत्र दुली गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से वैन मालिक ने घायल को तुरंत भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन तेज गति से चल रही थी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए आज भी धरना जारी है। कुलपति और कुल सचिव को बार बार बुलाने पर कुछ समय के लिए धरना बीच पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार को 23 मई को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया और कहा कि पत्र लिखकर सरकार से राहत प्रदान करने हेतु कहा है, लेकिन राज्य सरकार से राहत प्राप्त करने का मात्र एक बहाना होता है। विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने से असंतोष है, आर्थिक संकट है, आग लगी हुई है और विश्वविद्यालय अब कुआं खोद रहा है और फायर ब्रिगेड बुला रहा है। कुलपति का कहना है कि जुलाई तक 1 महीने की पेंशन दे सकता हूं तथा स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार को लिख रहा हूं। एक जायज मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने बाद वाइस चांसलर आए और आकर के धरने पर हमने उनको बुलाया तो मीटिंग में व्यस्त थे, व्यवस्था बताई अपनी और उसके बाद बता रहे हैं 4 घंटे बाद 4 घंटे हमने इंतजार किया। उसके बाद वाइस चांसलर महोदय आते हैं और अब ये सरकार से चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने कहा चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा। हमने चिट्ठियां बहुत लिखी है, आपने भी लिखी है। अब हम ये आंदोलन उसी समय या उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे खातों में हमारी पेंशन जमा नहीं हो जाती। आप अपना प्रयास कीजिए। हमने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आप अपना प्रयास करो पैसा लाने का। पैसा लाओगे और हमारे खातों में पेंशन क्रेडिट होगी तो ये आंदोलन स्थगित होगा। इसकी स्थायी व्यवस्था इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ राजस्थान सरकार को कि अब विश्वविद्यालय का कर्मचारी जाग चुका है, सेवानिवृत्त और सेवारत। आज शिक्षक संघ भी हमारे साथ में, शैक्षणिक कर्मचारी भी हमारे साथ में हैं। आंदोलन को आने वाली समय में हम तेज करेंगे। हो सकता है विश्वविद्यालय की तालाबंदी करनी पड़े तो भी हम करके हमारे हक के लिए हम यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से ये सूचना है समस्त पेंशनर्स को कि भारी तादाद में यहाँ पधारे। हो सकता है आने वाले समय में उनके परिवार को यहाँ बुलाएं और एक रैली पे एक मानव श्रृंखला बना करके कमिश्नर महोदय के पास हम पहुंचेंगे कि 5 महीने से हम भूखे हैं, 3 महीने से हम भूखे हैं। हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से कर्मचारी अपने परिवार का निर्वहन कर रहा होगा। से जो प्रयास किए उसके कारण से कुलपति महोदय ने और कुल सचिव ने हमको दर्शन दिए। उनका दर्शनों का लाभ तो हुआ, परंतु दूर दूर तक कहीं भी पेंशन की कोई आशा हमको नजर नहीं आ रही है। इसलिए जिस तरह का हमारा आंदोलन चल रहा है निरंतर चलेगा और आपका सहयोग चलेगा। अब इन्होंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा राज्य सरकार को कि हम 100 करोड़ दीजिए। मेरा ये सवाल है, अभी 2 महीने पहले क्यों नहीं लिखा? जब 2 महीने पहले आपने कहा था 2 महीनों की पेंशन में से 1 महीने की पेंशन 10 अप्रैल को दी, उस दिन ही उनको मालूम था कि इनके पास कोई पैसा है नहीं। इस समय भी ये बात कहने लगे कि रजिस्ट्रार है मैडम को भेज देंगे। मैं रजिस्ट्रार मैडम है जो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकती। आपको खुद को जाकर के तुरंत हमारे लिए पैसे लेकर नहीं आओगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस प्रजातंत्र में, जनतंत्र में हमारे पास में केवल एक ही हथियार है, वो हमारा संगठन है और संगठन के अंदर निरंतर हम धरना करके इस सोई हुई सरकार को और ये निष्क्रिय प्रशासन को यही निवेदन है कि आप तुरंत लेकर आए, नहीं तो मैं ये जोधपुर का जाया जन्मा हूँ, बाड़मेर का हूँ, सब मेरे गांव के और जोधपुर की जनता आकर के आपको सवाल पूछेगी कि आखिरकार इनका गुनाह क्या है। 35 साल इन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया, उसकी सजा आप ये दे रहे हो कि इनकी पेंशन नहीं दे रहे हो और अभी भी झूठा आश्वासन दे रहे हो। आप देखो कहाँ से, जब तक आप जो जाकर के न तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हो न फाइनेंस सेक्रेटरी से। यदि मैं होता तो सीधा ही मुख्यमंत्री से बात करके
तुरंत आप 100 करोड़ दीजिए ताकि 6 महीनों का पेंशन तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जा सके। आप जानते हो जो पे देगा वही पेंशन देगा, वो सरकार देगी, पर सरकार किसके माध्यम से देगी? तो यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कब सक्रिय होगी? जब यहाँ के वाइस चांसलर सक्रिय होंगे। यहाँ टाइम व्यतीत करने के लिए आते हैं और एक एक महीना तक कभी किसी से बात नहीं करते, हमारे अध्यक्ष से बात तक नहीं की। और यहाँ पर मेरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाराम जी जाखड़, जो 12 साल लगातार सिंडिकेट के इलेक्टेड मेंबर रहे, इन्होंने हर बात है, इनके तो 4 साल से कोई बजट पारित नहीं हुआ, बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, या किसको पेमेंट कितना हो रहा है इनको मालूम नहीं। यहाँ का एक अधिकारी बैठा है जो यहाँ तो ताले लगे हुए हैं एकेडिस्टा कॉलेज में, और वहां 80 करोड़ का पेमेंट दे दिया गया, उसका कोई भी जवाबदेही नहीं। किस तरह से हो गया? किसी को 2-2 महीनों की तनख्वाह मिल गई। किसी तरह से जो हर तरह की घोटाले को बचाने के लिए ये लोग अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। और जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा को शिक्षा की नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों छात्र हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। हालांकि यहां छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों पर अत्यधिक पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा का दबाव होता है। छात्र अपने घरों और परिवार से दूर रहते हैं, जिनसे उन्हें भावनात्मक समर्थन नहीं मिल पाता है। इससे वह दुख और अकेलापन महसूस करते हैं। इसी बीच कोचिंग छात्रों से हॉस्टल संचालक, ऑटो चालक कोचिंग छात्रों से दोगुना पैसा वसूल करते हैं। बता दें कि इन सबके बीच अंशु महाराज, जो आई होप संस्थान चलाते हैं, ये कोटा में रहकर कई सालों से कोचिंग छात्रों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अंशु महाराज बताते हैं कि पिछले 13 सालों से वो और उनकी टीम स्टूडेंट्स वेलफेयर में लगी है, चाहे वो सिक्योरिटी मनी का मुद्दा हो या किसी मेस का फ्रॉड हो या फिर विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य की बात हो। कई बार कुछ फैक्ट्स या न्यूज़ को शेयर करने की वजह से हमें शहर के खिलाफ समझ लिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो विद्यार्थियों के साथ गलत करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे शहर को होना चाहिए। मेरा नाम अंशु महाराज है और मैं पिछले 12-13 सालों से इट हैपन्स ओनली इन कोटा एक स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसका मैं फाउंडर हूँ, जिसको मैं रन कर रहा हूँ कोटा शहर में। एंड पिछले 10-12 सालों में हमने स्टूडेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स को इस शहर में, वो हमने रेज किया है। एंड सिक्योरिटी मनी या फिर ऑटो का फेयर हो, जो अभी रिसेंट टाइम में कोटा में एक मुद्दा बना है, ये हम लोग पिछले 2-3 साल से या मैं कहूँ कि उससे पहले से हमने ये सब स्टार्ट कर रखा था। जो हमने कैंपेन भी रन किया था इन चीज़ों के लिए। कोटा केयर करके एक मेरे ख्याल से एक कैंपेन चलाई गई है कोचिंग के द्वारा, जिसमें इन चीज़ों को अब मेंशन किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे हमने पहले भी वर्क किया है और हमने उसको सही भी किया है कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। हमें समस्या ये आती है कि हम यहाँ पे किसी गवर्नमेंट बॉडी से एसोसिएटेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंप्लेन हमारे पास आती है, हम उसको पुलिस तक पहुँचा देते हैं या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन तक वो बात पहुँचा देते हैं, लेकिन उस पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं होता है। तो हमारे पास जो समस्या हमारे पास जो हमारे काम करने के दौरान आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या यही है क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट नहीं है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा में नगर निगम कोटा दक्षिण के समस्त कांग्रेस समर्थित पार्षद उप महापौर पवन मीना के नेतृत्व में पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निगम प्रशासन की पक्षपातपूर्ण नीतियों और अव्यवस्थाओं के विरोध में आयुक्त को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। लेकिन खेदजनक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब सभी पार्षदों के पहुंचने पर आयुक्त कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। फोन के माध्यम से सूचना देने के बावजूद ना तो उन्होंने स्वयं उपस्थिति दर्ज कराई, ना ही किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधि स्वरूप भेजा। ये स्थिति न केवल जनप्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लापरवाही और जनता के साथ धोखा है। इस पर सभी कांग्रेस पार्षदों ने गहरी नाराजगी जताई और अपना विरोध दर्ज करते हुए ज्ञापन की प्रति आयुक्त की कुर्सी पर चिपका दी है। उनके साथ कई लंबे अरसे से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्रों के अंदर काम नहीं किए जा रहे हैं, बजट नहीं दिया जा रहा है, जिसको चलते कई बार जो है कांग्रेस पार्षदों ने अपने जो नगर निगम के आयुक्त हैं उनको कई बार लिखित में शिकायत दी है, मौखिक उनसे कई बार निवेदन किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकारी जो है उन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
आज सभी पार्षद एकजुट होकर नगर निगम आयुक्त के यहाँ पर उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए थे, पर आप देख सकते हैं कि पिछले आधे घंटे से लगातार सभी पार्षद यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आयुक्त महोदय जो है ऑफिस टाइम पर यहाँ से नदारद है। इनके अलावा इनकी अनुपस्थिति में कोई भी अधिकारी अभी तक सुनवाई करने के लिए नहीं आया, और जबकि इनके जो खुद के जो निजी सचिव है वो भी यहाँ से गायब हो गए। ये लोकतंत्र की हत्या है। जो नगर निगम पार्षद हैं, इन सभी को कोटा की जनता ने जिता के भेजा है, और यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर जो आए हैं वो इन पार्षदों की व्यक्तिगत शिकायत ना होकर कोटा की जो जनता है उनकी शिकायतें, और इस तरीके से अगर ये करते हैं तो ये बेशक ही कोटा की जनता के साथ ही एक बहुत बड़ा अन्याय है। और कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।